नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी स्टडी IQGK पर। आज हम लेके आ चुके हैं मानव ग्रंथि के टॉप 25 प्रश्न जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, वही प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, SSC, रेलवे, MPPSC, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, प्लीहा और टू। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत, लीवर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है औटू, अग्नाशय, अधिवृक्क, पीयूष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। कमेंट करिए और बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है पीयूष है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है? ऑप्शन है हृदय में, मस्तिष्क में, गर्दन में या उदर में। कमेंट करिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? ऑप्शन है स्तन ग्रंथि में, प्लेसेटो में, अंडाशय में या पीयूष ग्रंथि में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि में। अगला प्रश्न है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? कमेंट करिए और बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ी आंत का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या सेवेसियस ग्रंथि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, औटी ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर स्थित होता है? ऑप्शन है कपाल में, गर्दन में, घुटना में या कमर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्दन में, सॉरी ऑप्शन बी, गर्दन में। अगला प्रश्न है, यह नर लिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। कमेंट करिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन जो है फीमेल हार्मोन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलेनिन। मेलेनिन जो है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव का कलर जो है रंग गोरा काला, ये मेलेनिन के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन है अग्नाशय से, एंथ्रोसाइन ग्रंथि से या थाइमस ग्रंथि से या पीयूष ग्रंथि से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नाशय से। अगला प्रश्न है, इंसुलिन क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हार्मोन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है? ऑप्शन है औटू ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है, आपातकालीन हार्मोन निम्न में से किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एड्रिनल। एड्रिनल को जो है आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रसायन द्रव्य हैं। ऑप्शन है हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल, फेरोमोन्स या इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरोमोन्स। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, अग्नाशय से या थाइमस ग्रंथि से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाइमस ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है लोहा, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयोडीन। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन को क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? ऑप्शन है इंसुलिन, थैरेक्सिन, ऑक्सीटोसिन, थाइमोसिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, थाइमोसिस। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है बेटिंग और बेस्ट, एडवर्ड जनरल, रोनाल्ड रास, एस ए वेक्समैन। कमेंट करिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न लगातार मिलते रहें। दोस्तों ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, वही प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु की जांच के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण सुराग है? ऑप्शन है हृदय, अग्नाशय, यकृत, जिगर या किडनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यकृत, जिगर, लीवर। अगला प्रश्न है, 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग कितनों दिनों में होता है? कमेंट करिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14वें दिन में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अग्नाशय की बीटा कोशिका क्या बनाती है? लास्ट प्रश्न है, कमेंट करिए और बताइए अग्नाशय की बीटा कोशिका क्या बनाती है? ऑप्शन है थैरेक्सिन, फेरोमोन्स, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लगातार मिलते रहें। दोस्तों इन सभी पीडीएफ को फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।